Hello friends, welcome to my YouTube channel Pranjal Academy. Today we are going to discuss the new topic and that one is let versus give. जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे let और give का डिफरेंस। let और give में क्या अंतर होता है। तो let और give में अंतर क्या होता है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं दोनों की मीनिंग क्या होती है। लेट और गिव दोनों का मतलब होता है देना या फिर दो। तो चलिए सबसे पहले इसको एक शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं कि गिव और लेट का कहां पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है गिव। When we can touch anything then we will apply give, यानी कि जब हम किसी चीज को छू सकते हैं तो हम यूज करते हैं give का। और when we cannot touch anything then we apply let, यानी कि जब हम किसी चीज को नहीं छू सकते तो हम let का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स जानते हैं। पहला है हमारा गिव मी योर बुक, मुझे अपनी बुक दो। यहां पे हम बुक को टच कर सकते हैं इसलिए हमने लगाया गिव मी योर बुक, मुझे अपनी बुक दो। नेक्स्ट लेट हिम गो, उसे जाने दो। नेक्स्ट गिव मी योर वॉच, मुझे अपनी घड़ी दो। नेक्स्ट लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और एग्जांपल जिनसे हमने जाना कि लेट और गिव को कहां पे किन सेंटेंसेस में यूज किया जा सकता है, यानी कि बोला और लिखा जा सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फुल कॉन्सेप्ट ऑफ लेट एंड गिव। जी हाँ, अब हम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे कि लेट और गिव को कहां पे किन सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा वी यूज द लेट व्हेन देयर इज वर्ब, यानी कि जहां पे हम वर्ब लगाएंगे वहां पे लेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है वी यूज द गिव व्हेन देयर इज नाउन, यानी कि जहां पे हम नाउन लगाते हैं वहां पे गिव का यूज करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑलवेज यूज द ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर लेट एंड गिव, यानी कि लेट और गिव के बाद हमेशा हमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। अब मुझे मालूम है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कंफ्यूजन रहता है कि सर ऑब्जेक्टिव केस को हम कैसे पहचाने और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। तो पहले हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को कैसे पहचाना या लगाया जा सकता है। So friends, firstly we will understand the subjective case, then we will understand objective case. ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों बिलीव मानिए बिना सब्जेक्टिव केस जाने उसको पढ़े हम नहीं जान सकते कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, उनको हम कैसे पहचाने और उनको अपने सेंटेंसेस में कैसे यूज करें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्टिव केस का आना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। The subjective case is the case used for a noun or pronoun that is the subject of a verb। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि सब्जेक्टिव केस एक संज्ञा या सर्वनाम के लिए उपयोग किए जाने वाला एक ऐसा मामला है जो कि एक वर्ब का सब्जेक्ट है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सब्जेक्टिव केस। चलिए इसको एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है। एग्जाम्पल है हमारा द बॉय ईट्स मैंगोज, मतलब लड़का आम खाता है। अब चलिए इसमें जानते हैं कि क्या सब्जेक्टिव केस है और क्या वर्ब है। तो द नाउन बॉय इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मैंगो, मतलब इसमें जो क्रिया है वो आम है और उसका सब्जेक्ट क्या है बॉय। तो यहां पे बॉय जो हुआ हमारा सब्जेक्टिव केस हुआ। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा ही ईट्स मैंगोज, मतलब ही इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ईट्स, मतलब ही क्या है यहाँ पे ईट्स वर्ब क्रिया ईट का सब्जेक्ट है ही, यानी ही जो है वो हमारा सब्जेक्टिव केस हुआ। तो चलिए जानते हैं ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। द ऑब्जेक्टिव केस इज द केस यूज फॉर ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्टिव केस एक संज्ञा या सर्वनाम के लिए उपयोग किए जाने वाला एक ऐसा मामला है जो ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। तो चलिए एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो हमारा एग्जाम्पल है प्लीज गिव मी द बुक इमीडिएटली, मुझे कृपया बुक तुरंत दीजिए। तो चलिए अब इस एग्जाम्पल में जानते हैं कि क्या है ऑब्जेक्टिव केस।
इन दिस एग्जाम्पल द प्रोनाउन मी इज इन द ऑब्जेक्टिव केस। जो यहाँ पे मी है वो ऑब्जेक्टिव केस में है बिकॉज इट हैज चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम आई टू मी, क्योंकि यहाँ पे जो आई हमारा सब्जेक्टिव केस था वो कन्वर्ट हो चुका है मी में, तो हमारा मी जो हो जाएगा वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो चलिए अब कुछ सब्जेक्टिव को हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव में कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे पहला है हमारा आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी, नेक्स्ट वी का होता है अस, नेक्स्ट यू का यू ही रहता है, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में एज इट इज यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा ही का हिम होता है, नेक्स्ट सी का हर, इट का भी इट ही रहता है, नेक्स्ट है दे का देम हो जाता है, एंड द लास्ट वन इज हु का हुम हो जाता है। तो चलिए वापस आते हैं हम अपने मेन कॉन्सेप्ट में, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए अभी मैंने आपको बताया वी यूज द लेट व्हेन देयर इज वर्ब, यानी कि जब वर्ब होगा तो हम लेट का यूज करेंगे। ऑलवेज यूज द ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर लेट एंड गिव, एंड लेट और गिव के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। और इसी में एक कॉन्सेप्ट और जानना है हमको, वो है ये कि लेट के बाद हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने सेकंड रूल में बताया कि ऑलवेज यूज द ऑब्जेक्टिव केस, यानी लेट के बाद यूज होगा ऑब्जेक्ट, फिर हम यूज करेंगे वर्ब को और उसके बाद अदर वर्ड्स को। तो चलिए अब इसमें एग्जांपल्स देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारे एग्जांपल्स हैं, पहला है जैसे कि लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। नेक्स्ट है लेट हिम गो, उसे जाने दो। नेक्स्ट है लेट देम कम, उन्हें आने दो। एंड द लास्ट वन इज लेट मी ड्राइव हिज कार, मुझे उसकी गाड़ी चलाने दो। तो चलिए अब इसी में हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस जानते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस जानने से पहले हमें यहाँ पे बस एक रूल याद रखना है, सब कुछ वही है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद अदर वर्ड्स आएंगे, बट इन सबसे पहले बस हमें एक चीज लगानी है, दैट वन इज डोंट, मतलब लेट के पहले हमें सिर्फ डोंट लगा देना है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल था हमारा लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। हम यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में उसको कहेंगे डोंट लेट मी रीड, मुझे मत पढ़ने दो। सेकंड है लेट हिम गो, उसे जाने दो। हम कहेंगे डोंट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो। थर्ड वन इज लेट देम कम, उन्हें आने दो। हम कहेंगे डोंट लेट देम कम, उन्हें मत आने दो। एंड द लास्ट वन इज लेट हिम ड्राइव हिज कार, उसे उसकी गाड़ी चलाने दो। हम कहेंगे डोंट लेट हिम ड्राइव हिज कार, उसे उसकी गाड़ी मत चलाने दो। ये हमारे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस थे लेट के। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जहां नाउन होगा वहां पे हम गिव का यूज करेंगे एंड गिव के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। तो चलिए बस इसमें एक चीज और याद रखनी है कि गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस अदर, मतलब गिव के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट के बाद नाउन लगेगा और उसके बाद अदर वर्ड्स। तो चलिए अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारे एग्जाम्पल है, पहला है गिव मी योर वॉच, मुझे अपनी घड़ी दो। नेक्स्ट है गिव मी योर फोन, मुझे अपना फोन दो। एंड द लास्ट वन इज गिव मी अ कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय दो। तो चलिए अब इसमें कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि गिव के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद नाउन लगेगा, उसके बाद अदर वर्ड लगेंगे, बस यहाँ पे भी सब कुछ वही होगा, बस हमें एक चीज लगा देनी है गिव के पहले, वो है डोंट। तो चलिए अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सब कुछ वैसे ही रहना है, बस सिर्फ एक चीज लग जाएगी और वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि पहला है गिव मी योर वॉच, मुझे अपनी घड़ी दो, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, डोंट गिव मी योर वॉच। देखिए हमने डोंट लगा दिया और पूरा सेंटेंस हमारा बन गया नेगेटिव में, मुझे अपनी घड़ी मत दो। नेक्स्ट है गिव देम योर फोन, उन्हें अपना फोन दो। हम कहेंगे डोंट गिव देम योर फोन, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, उन्हें अपना फोन मत दो। एंड द लास्ट वन इज गिव हर ए कप ऑफ टी, उसे एक कप चाय दो, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसमें सिर्फ डोंट लगा देंगे और हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा डोंट गिव हर ए कप ऑफ टी, उसे एक कप चाय मत दो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।